हेलो एवरीवन, आज है 6 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दो कंपनियों के बारे में जिनकी खूब पिटाई हुई, लेकिन अभी भैया ये भागती हुई नजर आ रही है। पहला है टाटा टेली सर्विस और दूसरा है भैया पेटीएम। दोनों के ही बिजनेस काफी अलग है और वीडियो में बातचीत करेंगे हम टाटा इन दोनों कंपनियों के बारे में कि चल क्या रहा है यहाँ पर और तेजी आई है तो क्यों आई है। वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो शुरुआत करते हैं टाटा टेली सर्विस से। तो 5% की तेजी है, पिछले कुछ दिनों से 5% की तेजी हमें यहां पर देखने को मिल रही है। हालांकि कोई उतनी बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड नहीं हो रहे। इसका जो वॉल्यूम्स है आप देखो 3 लाख के आसपास का, जो कि काफी कम है। टीटीएमएल को लेकर अगर हम बात करें तो पिछले एक महीने में शेयर में 5.5% की गिरावट है। टूटकर अगर आप देखो तो 70 के करीब था, टूटकर 50 पे गया था ये। और 50 रुपए के बाद अगर आप देखो तो पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से लगातार 5-5% की तेजी हर रोज ये दिखाता हुआ नजर आ रहा है। लोग खरीदना भी चाह रहे होंगे तो भी नहीं खरीद पा रहे हो, मतलब क्योंकि कोई बेचने को तैयार ही नहीं है यहाँ पर, इतनी बड़ी तेजी है। तो पहली चीज तो है कि तेजी की वजह क्या है। तो सिंपल वजह है यहाँ पर, और तेजी की वजह यह है अभी जो आईपीएल चल रहा है उसमें टाइटल स्पॉन्सर टाटा है। और वहां पर आईपीएल में भारी पैमाने पर आपको एक चीज का प्रमोशन देखने को मिल रहा है और वो है टाटा न्यू। टाटा न्यू जो ऐप है उसकी वजह से यहां पर तेजी है, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले भी ये खबरें चल रही थी कि टाटा न्यू को जो मैनेजमेंट है, मतलब टाटा न्यू से जो कामकाज है वो टाटा टेली सर्विस को भी मिलने वाला है यहाँ पर। उसकी वजह से पहले भी अगर आप देखो तो तेजी आई थी। यहां पर अगर आप देखो तो आईपीएल जो 2022 में जो आईपीएल हुआ था, ठीक है, तो आईपीएल से पहले ये 100 रुपए का शेयर था। 100 रुपए का शेयर था और आईपीएल के दौरान ये 100 रुपए से गया था 190 रुपए पर। तो तेजी आई थी, लेकिन जैसे ही आईपीएल खत्म होने की कगार पे था ये वापस धीरे 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 करके टूटता चला गया। बीच में दोबारा से एक रफ्तार पकड़ी थी इसने और दोबारा ऐसा हुआ भी था, लेकिन दोबारा फिर ऐसी रफ्तार आई थी, बाद में फिर से ये गिर गया। तो जो तेजी आती है यहाँ पर वो एक टेम्पररी तेजी होती है। इससे पहले भी 90 रुपए से जब भागना शुरू किया था ये 135 रुपए तक लगातार भागता गया, लेकिन बाद में गिर गया। तो जो तेजी आ रही है वो एक टेम्पररी तेजी है। एक साल में 68% की गिरावट है, अभी भी इतनी गिरावट है, जबकि ये जो तेजी ना आई होती तो गिरावट और ज्यादा बड़ी होती यहाँ पर। तो देखो ये जो गेम है टीटीएमएल का वो आईपीएल तक सीमित लग रहा है मुझे, ठीक है। जैसे ही आईपीएल, एक्चुअली आईपीएल भी मिड तक, ऐसा नहीं कि जब तक आईपीएल चलेगा तेजी आएगी, मिड तक थोड़ा बहुत भागता रहेगा ये। बाद में धीरे धीरे ये कम होता चला जाएगा, क्योंकि बाद में जो मार्केटिंग है, ब्रांडिंग है, वो कम होती चली जाएगी। और अगेन टाटा न्यू डेफिनेटली मैं मान रहा हूं कि एक अच्छी ऐप है, लेकिन फिर भी अभी भी वो उस तरीके का यूजर बेस जनरेट नहीं कर पा रही है जिस तरीके का यूजर बेस और कई सारी ऐप जनरेट कर चुकी है। जैसे कि अगर हम बात करें बिग बास्केट की, अगर हम बात करें ब्लिंकिट की बात करें तो ये और ज़्यादा फेमस हो रही है। तो कहीं ना कहीं उस तरीके का बज़ अभी भी टाटा न्यू ऐप जनरेट नहीं कर पाई है, जो कि देखा जाए तो एक नेगेटिव पॉइंट है। यहाँ पर तेजी आ रही है वो बस अभी जो मार्केटिंग चल रही है बड़े पैमाने पर उसकी वजह से है। यहाँ पर देखो मैं तब मानूंगा टाटा में एक बड़ी रफ्तार आएगी, खास करके टाटा टेली सर्विस में, जब इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप देखोगे तो कंपनी का रेवेन्यू लगातार कम हो रहा है और अभी भी देखो तो रेवेन्यू 1000 से 1100 करोड़ के आसपास का, और कंपनी प्रॉफिट नहीं भारी लॉस में। चलो लॉस चलता है कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी काफी बड़ा लॉस है, 2000-3000 करोड़ के लॉसेस हैं, लेकिन एटलीस्ट इनके रेवेन्यू बढ़ने चाहिए। अगर मैं इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपेयर कर रहा हूं तो मुझे कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही। 5 क्वार्टर का अगर आप देखोगे तो ग्रोथ नहीं है। और टाटा न्यू जो इस ऐप की हम बात कर रहे हैं वो पिछले साल ही लॉन्च हो चुकी थी आईपीएल के दौरान ही, तो उसके बावजूद भी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पर प्रॉफिट अगर आप देखो तो प्रॉफिट तो है नहीं, बड़े लॉसेस हैं। 280-290 करोड़ के क्वार्टरली लॉस हो रहे हैं। अभी नेक्स्ट क्वार्टर के जो इनके रिजल्ट्स आएंगे तब और ज़्यादा बड़ी पिक्चर आपको क्लियर होती नजर भी आ जाएगी। टीटीएमएल देखा जाए तो यहाँ पर इसका जो पी रेशो, हालांकि वो नेगेटिव में, कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की बात नहीं करेगा यहाँ पर। अगर हम बात करने जाए तो प्रमोटर की होल्डिंग 74.36% है, प्रमोटर यहाँ पर टाटा है। और यहाँ पर आप देखोगे तो बड़े फंड हाउसेस की होल्डिंग बहुत कम है। 0.04% की छोटी सी होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, कुछ भी नहीं है डोमेस्टिक के पास। 2.18% है एफआईएस के पास। रिटेल और अदर की मिलाकर बनती है 23.41%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 15.44% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल
अभी जो रफ्तार आ रही है मेरे हिसाब से वो एक टेम्पररी तेजी है, वापस ये गिरावट में तब्दील होती भी आपको नजर आ सकती है, और यही वजह है कि मैं अभी इसको अवॉइड करूंगा। आप देखिए इसका ग्राफ अगर आप देखोगे तो सिंपल पता चलेगा कि जैसे ही आईपीएल वाला माहौल बनना शुरू हुआ था ये थोड़ा बहुत भागना शुरू कर गया था। ठीक है, इस बार तो हालांकि लेट भागना शुरू किया, क्योंकि इससे पहले तो मतलब पिछले साल तो ये आईपीएल से पहले ही दौड़ना शुरू कर चुका था ये, लेकिन फिर बड़ी गिरावट आई, फिर तेजी आई, फिर बड़ी गिरावट। तो इसका ग्राफ अगर हम देखें तो लगातार ये डाउनवर्ड्स की तरफ जाता नजर आ रहा है। तो जो तेजी आ रही है वो टेम्पररी तेजी होगी मेरे हिसाब से। यहां पर असली गेम तब होगा, असली रिबाउंड जिसको हम कहते हैं वो तब होगा जब एक्चुअली में इनके नंबर्स में वो देखने को मिले, इनके रेवेन्यू में, इनके प्रॉफिट्स में अगर कोई अच्छे पॉजिटिव साइन देखने को मिल जाते तब जाके हम कहेंगे कि हाँ अब ये बेटर पोजीशन पर हो सकता है, लेकिन अभी वो पोजीशन पर नहीं है। और यही वजह है कि मैं यही कहूंगा कि जिन लोगों ने खरीदारी करी है तो उनके पास मौका होगा यहां से प्रॉफिट लेकर निकलने का। फ्रेश बाइंग के मौके अभी मुझे यहां पर लगते, मतलब अभी मुझे यहां पर नजर नहीं आ रहे हैं, बाकी मर्जी आपकी है। एक और कंपनी है पेटीएम, इसके वॉल्यूम्स 22 लाख के आसपास के, और अच्छी बात देखो तेजी जो हाल फिलहाल में कुछ दिनों में यहां पर बनी, अगर आप एक महीने का ग्राफ ले लो तो यहां पर इसने अच्छी रफ्तार पकड़ी है। शेयर था 560 पे था, वहां से सीधा ये चला गया 645, बड़ी रफ्तार पकड़ रहा है ये। रीजन सिंपल, अभी रिपोर्ट्स आ रही है कि भैया पेटीएम के यूजर बेस में जंप आ रहा है, और इवन अगर आप देखोगे तो ट्रांजेक्शन्स भी अगर आप देखो तो वहां पर भी अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। लोन डिसबर्समेंट की बात करें तो वहां पर भी बहुत सारा जंप है। अगर हम बात करने जाए तो पेटीएम ने 27% ईयर ऑन ईयर जंप दिखाया है अपने एवरेज मंथली यूजर का जो ट्रांजेक्शन है वहां पर 90 मिलियन, मतलब 9 करोड़ के आसपास का है ये बहुत बड़ी बात है। 9 करोड़ बहुत बड़ी बात है। और इनका जो लोन डिसबर्समेंट बिजनेस है उसमें भी 206% का जंप आया है, जो कि 4,470 करोड़ के आसपास का देखने को मिला है। तो देखा जाए तो यहां पर अच्छी तरीके से तेजी देखने को मिल रही है, और अच्छी बात है। इनका यूजर बेस बढ़ रहा है, लोन डिसबर्समेंट बढ़ रहा है, और इनका जीएमवी अगर आप देखोगे, जीएमवी तो वो भी यहां पर तकरीबन 40% का ईयर ऑन ईयर अप देखने को मिल रहा है, जंप देखने को मिल रहा है। लेकिन एक चीज है जो पेटीएम को परेशान करती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं पेटीएम को लेकर, तो पेटीएम में आप देखिए अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 40% लोग कह रहे कि बेचो, 60% लोग कह रहे खरीदारी करो। मेरी राय क्या है वो मैं शेयर करूंगा वीडियो में। लेकिन कंपनी के अगर आप देखो रेवेन्यू, तो अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिखाऊं तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहां पर बहुत बेहतर तरीके से जंप आया है रेवेन्यू में। रेवेन्यू अच्छे बढ़े हैं, बहुत अच्छे रेवेन्यू है ये, लेकिन प्रॉब्लम है प्रॉफिट्स में। प्रॉफिट एक्चुअली में धीरे धीरे था, मतलब है लॉस में है, लेकिन एटलीस्ट लॉस अब कम होता नजर आ रहा है, और ये एक अच्छा साइन है। अब देखिए यहां पर जैसे इन्होंने रिपोर्ट किए थे लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स, तो एक्चुअली में लॉस भले ही है लेकिन एक्चुअली एबिटा पॉजिटिव हो गए थे वहां पर, जिसकी वजह से जैसे ही इन्होंने रिजल्ट्स अनाउंस किए शेयर में एक तेजी देखने को मिली थी। अगर आप यहां पर देखो तो ये वो वक्त था जब इन्होंने ये अनाउंसमेंट किया था, ये यहां से 524 का था, जैसे ही भैया पता चला कि एबिटा पॉजिटिव हो गए भाग गया ये 700 पे। लेकिन यहां पर पहुंचने के बाद एक गेम एक और हो गया, और वो गेम ये था कि जो अर्ली इन्वेस्टर्स थे ना वो एग्जिट ढूंढ रहे हैं, और जैसे ही शेयर में तेजी आती है फौरन लाइन में लग जाते हैं अपने शेयर्स बेचने के लिए, और वो भैया आ गए लाइन में शेयर बेचने के लिए, और शेयर वापस से गिर गया। वापस अभी तेजी दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि न्यूज में है, खबरों में है, और मैनेजमेंट बहुत अच्छी से जानता भी है कि भैया हमें पॉजिटिव न्यूज देनी पड़ेगी मीडिया में, बाजारों में, और इसलिए दे भी रहे हैं हर बार कि देखो हम इतना पॉजिटिव हो चुके हैं, हम ये हो चुके हैं, इतना ग्रोथ देखने को मिल रहा है, हमारा ये प्लान है, हमारा वो प्लान है, कई सारी अपडेट्स दे रहे हैं, और जिसकी वजह से बीच बीच में तेजी आती है। लेकिन मुझे लगता है कि टेम्पररी अभी पता है यहां पर क्या होगा कि जब भी ऐसी तेजी बनेगी ना, जो अर्ली इन्वेस्टर्स है जो एग्जिट ढूंढ रहे हैं और फौरन सबसे पहले लाइन में खड़े हो जाएंगे बेचने के लिए, और जैसे ही बड़ी क्वांटिटी बिकने के लिए आएगी वापस शेयर गिर जाएगा कुछ वक्त के लिए। तो ये चलता रहेगा। यहां पर मैं ये कहूंगा कि मैं अभी 645 पे तो मैं यहां पर बाई नहीं करूंगा, लेकिन अगर दोबारा ये 550 के आसपास जाता है तो खरीदारी के एक अच्छे मौके वहां पर बनते नजर आ सकते हैं। और मैं मान के चल रहा हूं कि यहां से अगर ये थोड़ा सा और अप जाएगा, मान लो कि 700 तक जाएगा, तो वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी,
कोई तो बड़ा इन्वेस्टर होगा जो बेचने के लिए लग जाएगा लाइन पे, ठीक है, या फिर जिन लोगों ने ऑलरेडी पहले खरीदारी करी है वो भी ये चीज़ जानते हैं, तो वो भी एटलीस्ट इस लेवल पर आ जाते हैं बेचने के लिए। तो मैं यही कहूँगा, अभी मैं यहाँ पर बाई के बारे में सोच नहीं रहा हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा और ऊपर अगर जाएगा तो प्रॉफिट बुकिंग के मौके बनेंगे। और देखो मैं कंपनी बेहतर है, ठीक है, ये बहुत बड़ा पोटेंशियल है पेटीएम के अंदर लॉन्ग टर्म में, लेकिन शॉर्ट टर्म में जो ये बिकवाली वाला मामला है शॉर्ट टर्म क्लिंग को परेशान करेगा और हर एक बाउंस बैक पर आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। तो इंतजार करिए, जब भी शेयर गिर रहा हो और खास करके 550 रुपए का जो रेंज है वो मुझे पसंद आता है, वहां पर अगर जाएगा तो डेफिनेटली खरीदारी के मौके बनेंगे। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और पेटीएम और टाटा टेली सर्विस इन दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।